हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जी टेल्स पर। मैं हूं दिवाकर और हाजिर हैं इंडियन ज्योग्राफी का अगला पार्ट लेकर, जिसमें हम दक्षिण भारत की नदियां डिस्कस करेंगे। बस एक क्विक रिमाइंडर कि इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट या थियरी नहीं होती है, इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं। उसके साथ साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, रिसर्च, एनालिसिस एंड ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताया जाता है। तो इस वजह से वीडियो कंपेरेटिवली थोड़े से लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको होलसम स्टडी चाहिए तो डेफिनेटली आप वीडियोस को फॉलो करें। ये क्योंकि आप अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे अलग से, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे अलग से और थियरी अलग से पढ़ेंगे, तो इससे ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है। और इतना रिसर्च हम खुद से ही करते हैं कि थोड़े ट्रिक्स एंड ट्रिक्स के साथ भी आपको बताते हैं, तो उसको कंसीडर करते हुए वीडियोज़ को देखा करें। चलिए शुरू करते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ, जिसमें सबसे पहले बताया जाता है कि मेन वाटर डिवाइडर, मुख्य जल विभाजक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का क्या है? वो है पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। मतलब उत्तर से दक्षिण में पश्चिमी घाट स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो साउथ में ज़्यादा है। अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है इसकी। ठीक है, सह्याद्री भी इसको बोला जाता है। 3 भागों में ये कोंकण तट हो गया और कन्नड़ तट हो गया, इधर मालाबार तट हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। प्रायद्वीपीय भाग को अधिकतर नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जाके पूर्व साइड में बहते हुए, ऐसे दक्षिण पूर्व एक्चुअली कहना चाहिए, वे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी उड़ेल देती हैं। ठीक है, और ये वहाँ गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि कुछ अन्य नदियाँ जैसे कि नर्मदा, ताप्ती एवं माही ऐसी मुख्य नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की, जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और ये अपने मुहाने पर ईश्वरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं। अब एक छोटा सा डिफरेंस अगर बताना पड़े कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा जैसे कि नदियाँ आते 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 जब लास्ट में समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती हैं, वितरिकाओं या शाखाओं में बढ़ जाती हैं। तो उनके बीच जो भी पानी होता है, जो भी मलबा होता है, वो सब धीरे धीरे यहाँ पे गिराते 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 एक चौड़ा सा एक बहुत ही उर्वरक क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, फर्टाइल एरिया बन जाता है जहाँ पर काफ़ी सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होती हैं, ये पूर्वी तरफ जो बहने वाली नदियाँ हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जो जाती हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो कि जब गंगा बहती हुई इधर आती है, बांग्लादेश में एंट्री करती है, तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। पहले पद्मा, बाद में मेघना। ठीक है, और यहीं पर ये वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से हुगली के रूप में अलग हो जाती है। ठीक है, हुगली के रूप में अलग हो जाती है। उसके और भी तमाम वितरिकाएँ हैं, जैसे कि जलांगी हो गया है। ठीक है, तो ये सब जो है, इसका एक ट्रिब्यूटरी है दामोदर। तो यहाँ पर आते आते अपने पानी को कई ट्रिब्यूटरीज के साथ छोड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। सुंदरबन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, बंगाल डेल्टा, गंगा डेल्टा, ब्रह्मपुत्र गंगा डेल्टा, जो भी आप कहना चाहें। वही चीज़ जब उल्टा बहती इधर अरेबियन सी में, अरब सागर में, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मोस्टली रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी में बहती हैं। यानी कि ऊपर नीचे दोनों तरफ इनके पहाड़ होते हैं, श्रेणियाँ होती, पर्वत रेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये इनका जो दायरा होता है वो सीमित हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज नहीं हो पाती, ज़्यादा सहायक नदियाँ नहीं हो पाती हैं, ज़्यादा इनका फैलाव नहीं हो पाता है। तो अब जो पानी होता है वो एकदम तेज़ी के साथ आता है और तुरंत जाके जो मतलब समुद्र होता है वहाँ पर अपना पूरा मलबा सहित ले जाके गिरा देते हैं समुद्र में। तो इनको ज़्यादा मौका नहीं मिलता, इनका ज़्यादा मतलब प्रसार नहीं हो पाता। इस वजह से ईस्चुरी बनाती है। जो डायरेक्ट जाके गिर जाती है वो ईस्चुरी हो जाती है, जो फैल के गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ये बहुत ही एक अच्छा सा मैप है जो घटना चक्र वालों ने अरेंज किया है। ठीक है, इसमें लगभग लगभग सारी इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं वो आप देखने को पा सकते हैं। सुवर्ण रेखा, दामोदर, ठीक है, कोयल, महानदी, इंद्रावती, गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा, तापी, पेनगंगा भी गोदावरी ट्रिब्यूटरी है। इस तरीके से हम इनको डिटेल में आगे देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं नर्मदा से। ठीक है, नर्मदा अमरकंटक चोटी से निकली है, जो कि मैकाल रेंज का पार्ट। ठीक है, मैकाल पर्वत का एक पार्ट है अमरकंटक, जहाँ से निकली है नर्मदा। और इसी के उत्तर में देखिए अमरकंटक से 2 नदियाँ निकली। एक तो जो वेस्ट साइड में बहती है पश्चिम में, वो है नर्मदा, और जो उत्तर में बहती है वो है सोन नदी। ठीक है, सोन जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी हो जाती है। तो ये यहाँ से बहते हुए निकल के आती है। इसके नॉर्थ में जो है वो है विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, और उसके साउथ में जो है सतपुड़ा रेंज है। तो बीच में ये हो गया ना भ्रंश घाटी। ठीक है,
रिफ्ट वैली, जिसकी वजह से इसकी ज़्यादा ट्रिब्यूटरी नहीं हो पाती हैं और ये बहुत तेज़ी से पूरे वेग के साथ आके सीधे जो अरेबियन सी में, अरब सागर में अपना पानी उड़ेल देती है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये भ्रंश घाटी से बहती है या जो है रिफ्ट वैली से बहती है। ये इसका बहुत ही खास कैरेक्टरिस्टिक है और इसी वजह से ये पश्चिम की तरफ बहती है। जब इनका पानी यहाँ से गिर रहा है और दोनों तरफ से दबाव पड़ा हुआ तो पानी इसी तरफ ही जाता है। ठीक है, यही रीजन है। और ये सीधा सीधा सवाल है कि भ्रंश घाटी में कौन कौन नदियाँ बहती है, तो नर्मदा हो गई और जो अगली आने वाली है ताप्ती होगी वो भी हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर और इसका जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि बेसिन एरिया जो है 98,796 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों के दोनों, क्योंकि इनसे सवाल पूछे गए हैं कि लंबाई के आधार पर क्रम डिसाइड करिए या उनके जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर, बेसिन के आधार पर कौन सबसे बड़ी नदी कौन छोटी नदी, इस तरीके से, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने का नर्मदा नदी अपने मुहाने पर ईस्टरी बनाती है, डिस्कस्ड ऑलरेडी। ठीक है, और जहाँ से निकलती है जबलपुर के निकट संगमरमर शैलों में नर्मदा नदी गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। गहरे गॉर्ज से बहती माने गड्ढे से बहती है, ऐसे आती है और गड्ढे में गिर जाती है। यहाँ पर क्या है, एक बढ़िया सा धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार का ये मतलब है ना, जब गिरती है तो बढ़िया एकदम फॉग निकलता है धुआं जैसा, तो इस वजह से इसको धुआंधार बोला जाता है। बहुत अच्छा सा वाटरफॉल है। ध्यान देने वाली बात है कि एक है धौलाधार रेंज, धौलाधार रेंज वो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वो अन्नपूर्णा श्रेणी के वेस्ट में है। यहाँ पे अन्नपूर्णा है तो इधर धौलाधार है, लेकिन ये धुआंधार है। धुआंधार जो है जलप्रपात वो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के स्टेट में है। अमरकंटक से निकलती हुई, अब हम देख लेते हैं थोड़ा मैप में, कैमूर हिल्स, देखिए ये है कैमूर हिल्स जो है इसके नॉर्थ वेस्ट में है। यहाँ से सोन नदी निकलती हुई जाके गंगा मिल जाती है, कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो है हिरन, बरना, देनवाल, तावा, कोलार और ओरसांग। ठीक है, बुराद, इस तरीके से छोटा तवा। तो ये सारी इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज को हम एक ट्रिक के साथ अरेंज किए हैं। गरम तवे की नरम रोटी, तवे माने तवा और नरम माने नर्मदा। ठीक है, में बूरा भरकर, बूरा जो होता है चीनी का पाउडर होता है। ठीक है, अपने वेस्टर्न यूपी में मोस्टली लोग इतना बूरा खिलाते हैं कि चीनी में ही बूरा डाल के खिलाते हैं। भरकर, भरकर माने कि ये बूरा, बूरा का हो गया ये बुराद। ठीक है, भरकर, भरकर माने बरना, बरना, और माने और सांग, कौन, कोलार, है हिरन, देने वाला, देने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप गरम तवे की नरम रोटी में बूरा भरकर और कौन है देने वाला। और इसके साथ साथ अगर हम इसमें देखें कौन कौन से डैम्स बने हैं, रिजर्वायर्स एंड डैम्स, तो देखेंगे तवा पर बना हुआ है। ठीक है, और नर्मदा सागर बना हुआ है, महेश्वर ओमकारेश्वर पर बना हुआ है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम और ये नर्मदा सागर डैम इनका सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये बड़े बड़े से हैं। और सरदार सरोवर तो इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा, थर्ड बिगेस्ट डैम है। और ये काफ़ी मतलब मोस्टली ये कंट्रोवर्सी में रहा है, डिस्प्यूट में रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है डैम ना, बहुत बड़ा डैम। लगभग 2.5 लाख 2.5 लाख लोगों को यहाँ से विस्थापित करना पड़ा। ठीक है, अब ये समस्या ये हो जाती है, इतने लोगों को अगर आप विस्थापित करेंगे 2.5 लाख लोगों को, उनको बसाएंगे कहाँ। ठीक है, उनके पुनर्निवास की स्थापना करनी पड़ेगी, जो कि सरकार ने मतलब उतने स्मूथ तरीके से नहीं कर पाई, जिसकी वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया, जिसकी कि जो मतलब मेन थी, हेड थी, वो बनी मेधा पाटकर। मेधा पाटकर का नाम आपने जरूर सुना होगा। उनके साथ साथ बुकर प्राइज विनर अरुंधति रॉय, बाबा आमटे, ये लोग भी इससे जुड़े, आमिर खान भी इससे जुड़े थे। सरदार सरोवर डैम के पीछे जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो कि नर्मदा बचाओ मतलब कि नर्मदा नदी को बचाओ, ठीक है, पर्यावरण को सेव करो, और दूसरी जो वहाँ के लोगों को विस्थापित किया गया था उनको अच्छे तरीके से पुनर्वासित करो। ये जो नर्मदा मतलब सरदार सरोवर डैम है या नर्मदा जो परियोजना है उसमें उनको उनकी मतलब भागीदारी हो, ये सब चीज़ों को लेकर ये मतलब आंदोलन किया गया था। तो ध्यान देने वाली बात बस इतनी है कि गर्म तवे की नरम रोटी से बूरा भरकर कौन देने वाला है, और महेश्वर
डैम, ओमकारेश्वर डैम, नर्मदा सागर डैम, सरदार सरोवर डैम। अच्छा, सरदार सरोवर डैम जो है वो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। केवड़िया डिस्ट्रिक्ट नहीं, एक्चुअली जगह का नाम है, टाउन है, जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी नर्मदा जिले से होते हुए जाती है, जो कि मतलब नर्मदा नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो नर्मदा नदी में ये जो केवड़िया जगह है, यहाँ पर है सरदार सरोवर डैम, और इसी सरदार सरोवर डैम के सामने ही है सरदार पटेल जी की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी बनी है ना, दुनिया की सबसे ऊंची यूनिटी मतलब स्टैचू, वो सरदार सरोवर जी की, वो भी केवड़िया में ही है, ठीक है। तो ये दो तीन इन्फॉर्मेशन थी। तापी या ताप्ती नदी। नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा रेंज से निकलती है, ठीक है। ये है मुल्ताई, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सतपुड़ा रेंज है, वहाँ से निकल रही है। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, ठीक है, 724 किलोमीटर लेंथ, और अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रभावित होते हुई यह नदी अरब सागर में जारनद ईश्वरी का निर्माण करती है। बेसिक सी बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ताप्ती हो गया, माही हो गया, माही रिवर हो गया, या जो है हमारी नर्मदा हो गई, ये सब जो है ईश्वरी का निर्माण करती हैं। तापी रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी को देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन नदियाँ कहाँ, गोमल, अर्नावती, अनेर, ठीक है, मुल्ताई से निकल ही रही है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोरी, ठीक है। तो इन नदियों को हम देखेंगे ट्रिक के थ्रू, जैसे कि आप एकदम नीचे देख सकते हैं, ये है ट्रिक, ठीक है। अरुण, गो एंड तपते पानी में पूरा बोरी अनार गिरा दे। अरुण, अर्नावती, गो माने गोमल, ठीक है, तपते माने ताप्ती के पानी में, पानी माने पंजरा, पूरा पूर्णा, बोरी अनार, अनेर, गिरना माने गिरा दे, ठीक है। इतना इजी या इतना अच्छा सा है। नेक्स्ट वन इज गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, ठीक है। यह महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती हुई दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। अच्छा, अभी ये हमारा चल रहा है चैत्र नवरात्र, ठीक है। चैत्र नवरात्र में एक मतलब माँ अम्बा के लिए या दुर्गा देवी के लिए एक बहुत ही फेमस मंत्र सब जगह आप सुनते हुए देख सकते हैं, जो कि सर्व मंगल मांगल्य वाला है, नहीं, वो सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, उस तरीके से वो मंत्र है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर त्र्यंबके की जगह गौरी की जगह गोदावरी कर देते तो क्या समस्या हो जाती, ठीक है। आपको थोड़ा एक ट्रिक मिल जाता, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर पर ही गोदावरी है। फिलहाल आप अब भी याद होना चाहिए कि त्र्यंबके गौरी जो है त्र्यंबकेश्वर पर गोदावरी है, ठीक है, और गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती हुई है, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बहुत ऑब्वियस सी बात। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा, सबसे लंबी नदी, इसका अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा। इसकी द्रोणी, ध्यान देने वाली बात है, इसका बेसिन जो है कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है, महाराष्ट्र में लगभग 50%, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा पुडुचेरी। तो हो गया महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पुडुचेरी, 7-8 राज्यों में इस तरीके से फैला हुआ है। तो ये भी यहाँ से सवाल बन जाता है, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, सबसे ज़्यादा स्टेट में फैला हुआ है, और महाराष्ट्र में लगभग इसका 50% फैला हुआ है। तो ये 3-4 सवाल अपने आप यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट जो सहायक नदियाँ हैं, पूरा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, वेनगंगा, इनको आप बेहतर तरीके से देखेंगे, टेंशन न लीजिए। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है। इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो दक्षिण की गंगा है, दक्षिण की गंगा वो है कावेरी, ठीक है, कावेरी है, और जो ये है दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा वो है गोदावरी। जहाँ की लग गया वो कावेरी, की से कावेरी, की से दक्षिण की गंगा। देखेंगे मैप में कि यहाँ नासिक हो गया, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, औरंगाबाद के इसी के किनारे पर फिर पेन गंगा हो गया, पारभनी हो गया, सरस्वती, ठीक है, नांदेड़ भी इसी के किनारे पर है, मंजीरा रिवर हो गई, पोचमपाद, निजामाबाद, ये सब जो है टाउन्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये है एक्चुअली
तेलंगाना के, ठीक है, ये थोड़ा पुराना मैप होगा क्योंकि तेलंगाना इसमें डिवाइड नहीं है। छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, उड़ीसा में फैला हुआ है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, और यहाँ पर आके देखिए ये जो काकीनाडा है इसके नीचे है यनम, ठीक है, यनम है, यनम जो कि पुडुचेरी का एक पार्ट है, यहाँ पर वाला आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है। तो इस तरीके से 8 स्टेट में, 7 स्टेट और एक यूनियन टेरेटरी में फैली हुई नदी है गोदावरी, ठीक है। अब हम आते हैं इनकी मेन ट्रिब्यूटरी पर। ट्रिब्यूटरीज में देखेंगे पूर्णा हो गई, वर्धा हो गई, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, ठीक है, मान्यार, मंजीरा, प्रवरा, दूधना। तो इनका ट्रिक क्या है? इनका ट्रिक ये है कि इंद्रावती ने सबरी और मंजरी को पूरा दूध प्रदान किया और प्राण बचाए। प्राण वाला क्या हो गया कि प्राण गंगा इसमें दिया ही नहीं है। प्राण गंगा भी एक प्राणहिता, एक्चुअली प्राणहिता जो है एक ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, लेकिन हम इसको देखते हैं इंद्रावती। ये हो गई इंद्रावती। सबरी, सबरी हो गई। मंजरी तो नहीं है, मंजीरा है, तो आप मंजीरा को एक समझ सकते हैं। पूरा माने पूर्णा, ठीक है, दूध माने दूधना, प्रदान माने प्रवरा किया और प्राण बचाए माने प्राणहिता, ठीक है। वर्धा एक है, और पेनगंगा, वेनगंगा आपको अलग से याद करना पड़ेगा। वर्धा जो है, अब वर्धा तो दूध दे नहीं सकता, ठीक है, वर्धा माने बैल ही होता है, अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको वर्धा भी बोला जाता था पहले, ठीक है, तो इसलिए इसको अलग कर दिया गया। फिलहाल पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा को आप अलग से ध्यान दें, प्राणहिता भी नहीं दिया उसमें। कृष्णा नदी, नेक्स्ट वन इज कृष्णा नदी, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलकर 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी, ठीक है, पहली है गोदावरी, दूसरी है कृष्णा, 1400 किलोमीटर, वो 1465 किलोमीटर। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा, मूसी, भीमा मुख्य सहायक नदियां हैं। टेंशन न लीजिए, सब के सब ट्रिक के अंदर आ जाएंगे, सब का हिसाब लेगा। इसका द्रोणी जो है बेसिन 4 राज्यों में, कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। अब एक्चुअली क्या ये जल विवाद के बारे में जो इन्होंने बताया, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, एक्चुअली कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, तो इन और इनफैक्ट नर्मदा भी, ठीक है, तो ये सारी जो नदियां हैं, महानदी भी, इनमें जो है वाटर डिस्प्यूट हुआ, क्योंकि अलग अलग स्टेट से बहती हैं, तो सब जो है सोचते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा पानी मिल जाए, लेकिन इस वजह से डिस्प्यूट होता है, फिर कोर्ट में जाता है, तो तमाम एक्ट निकल के आते हैं। ट्रिब्यूटरीज कृष्णा की कैसे याद करें, इसके लिए एक किसी का चैनल टायरलेस स्टडी करके बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाया इन्होंने। हेलो भीमा, तुम माला के घर विद्या को ढूंढो, वरना दीदी 5 मुक्के मारेगी। अब उससे पहले हम जान लेते हैं कि हालिया, इससे हेलो में हालिया हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। हालिया ट्रिब्यूटरी भीमा इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो ये है। तुम माने तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा जो कि तुंगा और भद्रा की मतलब संयुक्त नदी है। माला, मालप्रभा के घर, घाट प्रभा। विद्या माने वेदावती, ठीक है, वेदावती। कोयना इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ये वाली, ठीक है। डूडो माने दूध गंगा, ठीक है। वरना एक खुद अपने आप में ट्रिब्यूटरी है, वरना ही नाम है उसका। दीदी जो है डिंडी एक्चुअली इसमें ये वाली है ट्रिब्यूटरी, ठीक है। पंच माने पंचगंगा, 5 मुक्के माने मूसी रिवर, ये रही मूसी रिवर। मारेगी मतलब मनेरू, ठीक है। इस तरीके से इतना अच्छा सा ट्रिब्यूट वो टिक इन्होंने बनाया, इसलिए हमने उसको सीधा यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दिया। इसको आप जो है खुद पढ़ें और मतलब मार्क करते हुए इंटरनलाइज करें। महानदी पे आते हैं, मध्य पूर्व भारत की नदी है, जो छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से धमतरी जिला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। मतलब सिहावा पहाड़ी कहाँ पे है? धमतरी जिला में है, और धमतरी जिला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। 851 किलोमीटर लंबी नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। तो पारादीप आपको पता है एक मेजर पोर्ट है इंडिया का, ठीक है, मेजर पोर्ट भी है, ठीक है। वहाँ पर ये जो है अपना पानी बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है और डेल्टा का निर्माण करती है। जो भी नदियाँ इधर पूर्वी साइड में बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में आती हैं, वो सब डेल्टा बनाती हैं। इसकी ट्रिक को याद करने से पहले एक बार हम देख लें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इसकी नदियाँ हैं। शिवनाथ हो गया, महानदी, हसदेव, मंद, इब, ठीक है, ओंग, जोंक रिवर, तेल रिवर, इस तरीके से 6-7 इंपॉर्टेंट इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अब हम अपना ट्रिक अप्लाई करते हैं।
ONG को अगर OMG पढ़ें, ओ माई गॉड, महानदी इज टेलिंग अ जोक मैन, शिवनाथ, अब तो हंस दो, ठीक है। तो ONG, ओ माई गॉड को ONG आप पढ़ें, ONG रिवर हो गया। महानदी की ट्रिब्यूटरीज की बात हो रही है तो टेलिंग माने तेल, तेल रिवर, ठीक है। जोंक, जोंक हो गया, जोंक रिवर। मैन माने मांड रिवर, ठीक है। शिवनाथ, शिवनाथ, इब कहाँ गया है, इब रिवर। अब हंसदेव, ठीक है, हंसदेव। इसको भी आप अपने मतलब एक दो बार खुद मार्किंग करें और इंटरनलाइज करें, बहुत हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स। ऐसा है कि बहुत कैजुअल लग सकता है आपको, बहुत इजी लग सकता है अभी, लेकिन जब एग्जाम का स्ट्रेस होता है तो वहाँ पर गोदावरी की कृष्णा, कृष्णा की गोदावरी हो जाती है, ठीक है। तो उसको ऐसी गलतियाँ ना करने की मतलब ना करना हो तो ये थोड़े से ट्रिक्स और मार्किंग याद कर लें, मैप के साथ अपना जो है इंटरनलाइज कर लें, झंझट से मुक्ति मिल जाएगी पूरी। मतलब 100% श्योरिटी के साथ आप आंसर टिक करेंगे और दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, टाइम बहुत बच जाएगा। कावेरी नदी पे आते हैं। कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मागिरी की ताल कावेरी, ताल कावेरी जिस जगह से ये निकलती है कावेरी नदी, ठीक है। 800 किलोमीटर लंबी है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है, बेसिन है, 81,155 वर्ग किलोमीटर है, ओके। तो लंबाई 800 किलोमीटर, कोडागु डिस्ट्रिक्ट से, ब्रह्मागिरी पहाड़ी से, और जो ब्रह्मागिरी पहाड़ी पर जो खास जगह है ताल कावेरी, वहाँ से निकलती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अपना पानी जो है तिरुचिरापल्ली के पास बंगाल की खाड़ी में उड़ेल देती है। इसके अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा यूनियन टेरेटरी पुडुचेरी में विस्तृत है, ठीक है। तो 3 स्टेट और एक यूनियन टेरेटरी। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी शिव समुद्रम तो एक्चुअली ऐसा है कि इंडिया का आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात बनाता है, ठीक है। कावेरी नदी शिव, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है, मतलब आयतन की दृष्टि से, वॉल्यूम के दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात जो है शिव समुद्रम है, जो कि कावेरी नदी पर बनता है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती, कबानी। कावेरी है भी फिर भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, शिव समुद्र में इतना बड़ा वाटरफॉल है, यहाँ पर जो है मतलब रिजर्वायर बनाया गया है, डैम बनाया गया है, जिससे कि मैसूर, बेंगलुरु, कोलार, सौर क्षेत्र कोलार, वही कोलार गोल्ड माइन KGF, ठीक है, KGF जो है कर्नाटक में है, तो वहाँ पर बिजली की सप्लाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये जो कावेरी नदी है एक्चुअली कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बह रही है और कौन कौन सी सिटी से। श्रीरंगपट्टनम हो गया, ठीक है, और यहीं पर है शिव समुद्रम फॉल्स, भीमेश्वरी, तिरुचिरापल्ली कावेरी पर है, तंजावुर यहाँ कावेरी पर तंजावुर एक्चुअली तमिलनाडु की फेमस जगह है। तंजावुर पेंटिंग्स, तंजावुर पेंटिंग्स बहुत ही फेमस है, ठीक है। और ताल कावेरी हमने बताया है कि ब्रह्मागिरी की ताल कावेरी से निकलती है। होगेन काल एक वाटरफॉल हो गया, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, ठीक है। मैसूर, मेडिकेन, ये सारी जगह जो है कावेरी पे अवस्थित हैं। अब इनकी ट्रिक्स से पहले हम जैसे देखते हैं कि सिमसा, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी। सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्था, ठीक है, हेमावती, कबानी, सुवर्णावती, भवानी, ओके, और अमरावती, नोयल, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको अब हम फिर से एक बार मैच कराते हैं। हे अमर, कभी कभार आकर भवानी की नकल लक्ष्मण को भी सिखा दो। हे माने हेमावती, अमर माने अमरावती, कभी माने कबानी, कभार मतलब कावेरी, अगर लास्ट वाला मतलब है तो कावेरी कबेर, कबेर होता है कभार, ठीक है। कभी कभार आकर अर्कावती, भवानी माने भवानी, माए भवानी बोलते हैं ना, इसको भवानी आ गई, माता चढ़ गई है, तो उसकी नकल लोग कर रहे हैं, ये नकल कर रही है, नाटक कर रही है, तो भवानी की नकल, नकल माने नोयल, नोयल जो रिवर है, ठीक है। लक्ष्मण, लक्ष्मण तीर्था को सिखा, सिखा माने सिमसा, ये वाली ट्रिब्यूटरी, ठीक है, सिखा दो, ओके। इसको भी आप मार्किंग करें और इंटरनलाइज करें। काफ़ी अच्छा, एक दो अगर इसके साथ हम ये बताना चाहें कि जो मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो अरुणावती, अरुणावती जो है नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, ओके। और इंद्रावती जो है, इंद्रावती वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद 3-4 वती जो हैं वो सब अर्कावती, हेमावती,
ठीक है। और कौन सा 2-3 वती और भी हैं, तो वो सब जो है इसकी कावेरी की ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। अमरावती भी इसी में है, हेमावती, अर्कावती, ये सब वती कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। एस्चुरी हमने बता दिया क्या होता है, दुनिया की सबसे बड़ी एस्चुरी जो है वो है सेंट लॉरेंस नदी की है। सिंपल सा एक फैक्ट था। अब इन्होंने एक साथ सारी चीज़ें दे दी। नर्मदा अमरकंटक के मैकाल रेंज से निकली है 1312 किलोमीटर। ताप्ती बैतूल जिला मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकली है 724 किलोमीटर। गोदावरी मैंने बताया ही कि सीधे सर्वाधिक साधिके वाला सिस्टम। त्र्यंबके गौरी, शरण्य त्र्यंबके गौरी, तो त्र्यंबके गौरी ना होकर त्र्यंबके गोदावरी है। 1465 किलोमीटर सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय पठार की, प्रायद्वीपीय इंडिया की। कृष्णा दूसरे नंबर पर महाबलेश्वर से निकली है महाराष्ट्र के 1400 किलोमीटर। कावेरी ब्रह्मागिरी पहाड़ी से, कर्नाटक के कोडागू डिस्ट्रिक्ट से 800 किलोमीटर। महानदी सिहावा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला 851 किलोमीटर। ऐसे जब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे लोगों की कंट्रीब्यूशन पढ़े जा रहे हैं, किसने रामलीला में किसने कितना चंदा दिया। फिलहाल गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इनको एक साथ सहायक नदियां दी गई हैं। ये ऐसे ना पढ़ें आप, वो ट्रिक के थ्रू ही पढ़ें, वही बेहतर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है या फिर जिसमें कुछ पॉइंट कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस में, आईडीए में, यूपी आरओ में। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बिल्कुल गलत। पश्चिमी घाट की नदियाँ एक्चुअली, ठीक है, ये बात सही है, पूर्वी घाट की नदियाँ जो हैं वो बनाती हैं। जो पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती वो ईश्वरी बनाती हैं। ये जो अरब सागर है, ठीक है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये रिफ्ट वैली में बहती हैं, ईश्वरी बनाती हैं, और जो पूर्वी घाट में बह के आती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, बिल्कुल सही बात, जबकि अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। क्या कारण है? तो ये एक रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। या बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है, बिल्कुल सही बात है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, मध्य भारत से पश्चिम की ओर, गलत बात है। मध्य भारत से एक्चुअली दक्षिण पूर्वी की तरफ है, ठीक है। इसी वजह से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब यहाँ से आके पूरा जाके बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा देती हैं, ठीक है। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। एक्चुअली इसमें इन्होंने सही ऑप्शन नहीं दिया है, इसका आंसर 1 और 2 होगा, तीसरा गलत है। अमरकंटक से बड़ा रेयर है कि आईएएस का सवाल भी जो है ऑप्शन गलत दे दिया गया, फिलहाल दे दिया गया तो दे दिया गया। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? बहुत बेसिक सी बात है, नर्मदा निकलेगी। और सोन भी निकलती है, सोन जो है इस तरीके से जाती है, ठीक है, मैकाल रेंज से अमरकंटक से निकलती है। और यहाँ पर है कैमूर रेंज जो कि विंध्याचल जो रेंज है उसका पार्ट है, ठीक है। इस सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बारीक आप देखें, प्रीवियस लेक्चर आप देखें तो बहुत ही अच्छा, इतना रिसर्च करके हमने प्रीवियस लेक्चर बनाया था, ठीक है। जो लोग सीरियस होंगे वो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, एक साथ पूरा होलसम वीडियो है वो। पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। राप्ती तो इधर है ना, नॉर्थ इंडिया की रिवर है, घाघरा की एक्चुअली है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। हाँ, घाघरा की सहायक नदी है राप्ती, जो कि ऐसे बहती है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, घाघरा में आके मिल जाती है। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? पश्चिमी घाट से गोदावरी निकलती है, कावेरी निकलती है, तापी तो मध्य भारत से निकलती है, मध्य भाग से ना। इनफैक्ट इधर आके एमपी के एकदम लास्ट में आके बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, मुल्ताई जगह से निकलती है। और मुल्ताई से नहीं, एक्चुअली मुल्ताई तो वो निकलती है नर्मदा सॉरी, यही निकलती है मुल्ताई से, जो कि सतपुरा रेंज का पार्ट है, ठीक है। कबाम के बारे में नहीं हमने पढ़ा था, लेकिन ताप्ती के बारे में तो हम जानते हैं ना। ताप्ती रिवर जो है वो मध्य भारत से निकलती है, वो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको पता था गोदावरी कावेरी, ठीक है, लेकिन ताप्ती के बारे में तो आपको पता, कबाम के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन था, लेकिन ताप्ती के बारे में पता कि मध्य भारत से निकलती है। कबाम भी एक्चुअली क्या है, कबाम भी एक ऐसी रिवर है जो इधर निकलती है, मतलब कर्नाटक से वेस्टर्न साइड में बहती हुई नदी है, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, ताल कावेरी में, जो कि कोडागू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ध्यान देने वाली बात है, दक्षिण की गंगा, की माने कावेरी,
तो कावेरी ही होगी। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वेद गंगा कहा जाता है। ठीक है, कैसा लगा ट्रिक? ये कन्फ्यूजन अक्सर रहता रहा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक मारो यार वीडियो को। ठीक है, नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? बहुत अच्छा लगता है हमको जब कुछ इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। आईएएस का ही सवाल हो सकता है, क्योंकि थोड़ा इसमें दम है ना, कि आपको पूरा मैप अपने माइंड में बनाना होगा। माइंड मैप जिसे बोलते हैं, मैप का नक्शा। तो लंबाई में सबसे पहले तो गोदावरी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी के 1465 किलोमीटर, नर्मदा है 1312 किलोमीटर, और कौन सी है? महानदी 800 कुछ, 850 15 ऐसा कुछ है। ताप्ती तो 724 है ना, 724 किलोमीटर। तो इस तरीके से इनकी लेंथ है। 851 एक्चुअली महानदी की, 15 ना के उल्टा हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है। एक तो ऐसे देख लेते हैं कि नर्मदा इतनी है, गोदावरी इतनी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कृष्णा है 1400 किलोमीटर, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, महानदी भी इतनी लंबी दिख रही है, तापी छोटी सी दिख रही है, कावेरी 800 किलोमीटर है, तो महानदी तापी से भी लंबी है। अच्छा, यहाँ पर एक नदी दिख रही है, यमुना। गंगा तो आपको पता है 25-25 किलोमीटर दूर जब यहाँ से निकल के ये बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है। दूसरी नदी है यमुना। यमुना की लंबाई कितनी है अगर पूछा जाए तो? क्या नर्मदा से ज़्यादा है कि कम? एक्चुअली नर्मदा की जो लेंथ है वो 1312 किलोमीटर है, लेकिन जो यमुना है उसकी भी 1300 समथिंग 76 ऐसे कुछ किलोमीटर है। तो नर्मदा से ज़्यादा है यमुना, लेकिन गोदावरी और कृष्णा से नहीं। प्रादीपी, और भी ज़्यादा दमदार सवाल, बहुत ही मुश्किल। ऑब्वियसली ये सिर्फ आईएएस वाले ही पूछ सकते हैं, पहली बार। रिपीट में तो कोई भी पूछ सकता है। पूर्व से बहने वाली नदियों का क्रम बताना है उत्तर से दक्षिण में। ठीक है, सबसे उत्तर में कौन हो सकता है? सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा एक्चुअली क्या, अभी हमने शुरू में जब इसको डिस्कस किया था तो दिखाया था कि दामोदर और महानदी के बीच में ये सुवर्ण रेखा बहती है। ठीक है, तो सुवर्ण रेखा हो गई, उसके बाद महानदी हो गई, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, फिर कृष्णा के साउथ में पेन्नेर, पेन्नेर के साउथ में कावेरी, और बैगई जो है सबसे साउथ में है। तो इसका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर से मैप आएगा, फिर से आप देखें। ये हो गया दामोदर, दामोदर के साउथ में स्वर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा जिसे बोलते हैं। ठीक है, और इसी के नीचे है बैतरणी और ब्राह्मणी। ठीक है, जिसमें कि साउथ कोयल और शंख जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ब्राह्मणी की हैं। फिर उसके साउथ में महानदी, महानदी के साउथ में गोदावरी, गोदावरी के साउथ में कृष्णा, कृष्णा के साउथ में उत्तर पनेर, उत्तर साउथ में दक्षिण पनेर, फिर कावेरी और बैगई। ये सारी रिवर्स हैं। इस मैप को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? इसका आंसर है वृक्षनुमा। वृक्षनुमा, जिसको कि डेंड्राटिक भी बोला जाता है। डेंड्राटिक, इंग्लिश में डेंड्राटिक बोलते हैं, ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, वृक्षनुमा कुछ इस तरीके से होता है, ये वाला जो है। और वो मतलब वृक्ष की जो रूट्स होती हैं, ट्री की जो रूट्स होती हैं, वैसा पैटर्न फॉलो करते हैं, इसलिए इनको डेंड्राटिक या वृक्षनुमा बोला जाता है। ठीक है, और ये वृक्षनुमा पैटर्न्स कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ वाली बनाती हैं? जो एक समान स्लोप को फॉलो करें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अपने स्लोप को फॉलो करते हुए जाती हैं। और जो ये हैं ट्रेलिस, ट्रेलिस क्या होता है? ये वाला, जैसे कहीं से कोई उद्गार हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, वहाँ से निकलने वाली नदियाँ या पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ अपने स्लोप को फॉलो करती हैं, तो वो ट्रेलिस बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेलिस है, ये एक्चुअली जो इंडिया का हिमालय रीजन है, वहाँ पर उत्तरी भागों में, ये इंडस हो गया, गंगा, यमुना, ये सब जो है ट्रेलिस पैटर्न बनाती उत्तरी भाग में। लेकिन जब और नीचे आ जाती हैं तो ये ऐसे ऐसे बहती हैं। देखिए ऐसे ऐसे बहती हैं ना, समांतर एक दूसरे के। ये जो है रेक्टेंगुलर पैटर्न फॉलो करती हैं। तो जो हिमालयी नदियां हैं वो कई पैटर्न फॉलो करती हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पैटर्न। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, एकदम 100% सही, सिहावा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, गोदावरी त्र्यंबके देवी, वो समझ रहे हैं। तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी का उद्भव होता है महाराष्ट्र में।
कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में नहीं होता, ये एक्चुअली होता है कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर, ठीक है। कोडागु डिस्ट्रिक्ट है और ताल कावेरी जगह है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बैतूल के मुल्ताई जगह से। तेल नदी, तेल तेल आपको याद हो रहा है कि महानदी इज टेलिंग अ जोक मैन, तो महानदी इसमें है क्या? महानदी है ही नहीं, अर्थात इसका आंसर ई हो जाएगा। ओके, तो तेल नदी जो है महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है। उसके साथ ही साथ शिवनाथ जोक, फिर से अगर रिवाइज करें, ओ माई गॉड, ONG, महानदी इज टेलिंग अ जोक मैन, शिवनाथ, अब तो हंस दो, इब हंस दो, ठीक है। तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज में आ जाएंगी। ये पूछ रहे हैं कि किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। IAS का सवाल हो सकता है ऑब्वियसली। ये उसी बात को ना घुमा के थोड़ा पकड़, जिसको बोलते हैं ना कि कान को घुमा के पकड़ना, तो वही चीज़ है। किस भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है कौन से स्थान से, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, ये एक जगह हो गई, यहाँ से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित हुई है, दूसरी जो है पश्चिम की तरफ प्रवाहित, एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है, और दूसरी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, अरब सागर में मिल जाती है। तो ये हो गया, ठीक है। कौन सी है? ये सोन हो जाती है, ये नर्मदा हो जाती है। सोन जाके गंगा में मिल जाती है पटना के पास, ठीक है, और गंगा बे या बंगाल में, अरब के इस इधर बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। दूसरी जो है वो नर्मदा, ना इन्होंने नर्मदा बोला ना सोन बोला, ये बस ये बोल रहे हैं कि एक ही जगह से निकलती हैं, और वो एक इधर बहती है एक इधर बहती है। तो जगह पूछ रहे हैं, कितना अच्छा सा सवाल है, पूरा आपको मैप अच्छे से पता होना चाहिए। अमरकंटक इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि अमरकंटक से ही सोन और महानदी, ये नर्मदा निकलती हैं। कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ी है? ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें गोदावरी तो दिया नहीं है, गोदावरी नहीं दिया है, कृष्णा भी नहीं दिया है, ठीक है। तो अगला जो बन जाता है सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र वाला, वो है महानदी, ठीक है। महानदी, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा महानदी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि किसका कितना है एक्चुअल में। 1,41,589 वर्ग किलोमीटर, ये जो है महानदी बेसिन के, ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश 5 स्टेट में फैली हुई है। नर्मदा का जो बेसिन है वो 98,796 वर्ग किलोमीटर में है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात तथा महाराष्ट्र 4 राज्यों में फैली हुई नर्मदा। कावेरी बेसिन 81,155 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में फैली हुई है। ताप्ती बेसिन सबसे कम है, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में फैली हुई है, ठीक है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कि कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है, नदी है एक्चुअली, ठीक है। तो इंद्रावती तो है ही है, ठीक है। इंद्रावती हमने बताया, इंद्रावती वती वाले में इंद्रावती हो गया, और जो अरुणावती है वो नर्मदा की है, ठीक है। बाकी सारी वतियाँ जो हैं वो मोस्टली कावेरी की हैं। तो इंद्रावती तो हो गया, तो एक्चुअली 2 तो सामने है, तो इसको ना जानने से भी कोई फ़ायदा नहीं पड़ता, ठीक है। पेनार तो अलग रिवर है अपने आप में, तो C एंड B तो कट गया। देखिए ऑप्शन इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, पेनार एक अलग रिवर है अपने आप में, तो 4 इसमें दिया इसमें दिया, अर्थात B और C तो हो नहीं सकता, तो A और D बचा, ठीक है। प्राणहिता भी आपको पता है, प्राणहिता जो है एक ट्रिब्यूटरी है इसकी, गोदावरी की। तो 2 और 3 D इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात वंशधारा जो है, वंशधारा भी इसकी मतलब एक सेपरेट नदी है, ठीक है। किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि राविंस के लिए फेमस है, ठीक है। राविंस बनाती है चंबल की नदी, चंबल जो राविंस के लिए फेमस, बहुत ही कई बार पूछा गया, कम से कम 10 बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसको आप ध्यान से याद करें, MPPCS प्री में पूछा गया था, लेकिन मतलब ये IAS में भी पूछा गया, ये स्टेटमेंट पूछा गया है, और तमाम एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो चंबल जो नदी है वो राविंस के लिए विख्यात है, महू के निकट निकलती है, मालवा पठार में MP में, ठीक है। उत्तर मुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहाँ पर इस पर गांधी सागर डैम बनाया गया है। अपनी राविंस के लिए फेमस है, आपको पता है, ठीक है। अगर यमुना ऐसे, अब एक चीज़ हम थोड़ा याद दिला दें आपको, यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक, चंबल, सिंध, बेतवा, केन,
इसी राइमिंग के साथ पढ़िए, चंबल सिंध बेतवा केन, ठीक है। और इस चंबल की एक ये होगी बनास रिवर यहाँ पर, ठीक है, सिप्रा रिवर हो गई, काली सिंध, पार्वती, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि काली सिंध बीच में है और ये सिंध अलग है, दोनों के बीच में पार्वती है। और छिप्रा रिवर पर जो है वेस्ट, इसके वेस्ट साइड में उज्जैन, उज्जैन एक जो तीर्थ स्थल भी है, टाउन भी है एमपी का, वो अवस्थित है, ठीक है। और उज्जैन में ही जो चारों कुंभ मेला का जगह है इसमें से एक जगह है उज्जैन, ठीक है। बाकी तीनों है, नासिक हो गया, त्र्यंबकेश्वर एक्चुअली नासिक जो है यहाँ से गोदावरी निकली है, वो भी एक है, यहाँ पे भी माघ वो लगता है, माघ मेला जो है या कुंभ मेला, और प्रयागराज में लगता है एंड हरिद्वार में, ठीक है। कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? अभी हमने बताया, सुवर्ण रेखा तो आपने देखा, ठीक है। ब्राह्मणी भी आपने देखा, ये दोनों नदियाँ जो हैं वहाँ से निकलती हैं, नागावली और वंशधारा, यही दो अलग नदियाँ हैं जो पूर्वी घाट से। एक मिनट, क्या सवाल पूछ रहा है? उपर्युक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? ओके ओके, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक करेक्शन करना पड़ेगा। सुवर्ण रेखा और जो ये है हमारी ब्राह्मणी, ये निकलती हैं यहाँ से, मतलब मध्य भारत से, ठीक है, उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ एरिया है, ठीक है, वहाँ से निकलती हैं। और नागावली, वंशधारा, ये दोनों जो नदियाँ हैं ये यहाँ से निकलती हैं, मतलब पूर्वी घाट से, ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो गरम तवा नरम रोटी, नर्मदा की सहायक नदी, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आशा करते हैं काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। दोस्तों बताया जरूर करिए, ठीक है, बताया जरूर करिए कि क्या क्या चीज़ें आपको नई मिली, जो आप अपने जिसे बोलते हैं ना कि ये नया शेर है, इसको लोग घर ले जाएंगे, इसी तरीके से यहाँ से इस सेशन से कौन सी नई जानकारी आपको मिली जो आप घर लेके जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताएं, और सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी करें। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।